खेसारी लाल यादव के चाहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। खेसारी लाल यादव अब किसी भी कंपनी से गाना नहीं गा सकते हैं, यानी कि खेसारी लाल यादव का करियर डुबाने का पूरा कोशिश हो गया है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग पहले सुनते थे कि खेसारी लाल यादव का कोई भी गाना किसी भी कंपनी से आता था तो उसको ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से स्ट्राइक देकर बंद कर दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से 5 करोड़ रुपया लिए थे। उनका एग्रीमेंट हुआ था कि 200 गाना देना है, 2.5 लाख रुपया पर गाना का उनका एग्रीमेंट हुआ था, जो कि खेसारी लाल यादव गाना नहीं दे रहे थे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को, जिसके चलते वो गाना को ब्लॉक कर दे रहा था। फिर खेसारी लाल यादव केस किए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर। तो जैसे ही कोर्ट में बात गया तो कुछ दिन कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा है खेसारी लाल यादव गाना गा सकते हैं, किसी भी कंपनी को दे सकते हैं। तो बीच में हाला हुआ था कि खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट हट गया, सब कंपनी का गाना गा रहे थे, खेसारी लाल यादव सबको दे रहे थे। लेकिन दोस्तों अब कोर्ट का फैसला आ गया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब खेसारी लाल यादव 30 सितंबर 2025 तक सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को ही गाना गाकर दे सकते हैं। खुद के चैनल पर भी रिलीज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक को दे सकते हैं। और बाकी स्टेज शो, फिल्म, टीवी सीरियल ये सब कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर लाइव आ सकते हैं। बाकी अगर गाना गाकर यूट्यूब पर रिलीज करना हुआ या किसी कंपनी को देना हुआ तो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक को दे सकते हैं। यानी कि अब खेसारी लाल यादव का करियर इधर से सीधा इधर, मतलब अब बाकी कंपनी गाना लेगा ही नहीं, पैसा आएगा ही नहीं। बाकी 5 करोड़ जो रुपया लिए थे वो तो इधर उधर खर्च हो गया होगा। क्या कि आजकल लोग गाड़ी ले रहा है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, कोई बंगला ले रहा है, कोई घर बनवा रहा है, पैसा कंपनी से ले रहा है उसके बाद गाना देने में। लेकिन बात ऐसा है कि कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव को धोखा से एग्रीमेंट करवा दिया गया था, क्योंकि इंग्लिश में लिखा गया था, उनको पता नहीं था। 5 करोड़ रुपया मिला, गप से सामने साइन कर दिए, एग्रीमेंट कर लिए। और जब पता चला तो लगा कि अरे दादा 200 गाना देना है और वो 2.5 लाख, और हम इतने बड़े स्टार, हमारा गाना तो 10 लाख 5 लाख में बिकना चाहिए। फिर वो डिस डेट करने लगे और फिर केस कर दिए कंपनी पे। और अब कोर्ट का फैसला आ गया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब खेसारी लाल यादव सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक को ही गाना देंगे, बाकी किसी भी म्यूजिक कंपनी से उनका गाना नहीं आ सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है और दुख भरी भी खबर है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं खेसारी लाल यादव, और भोजपुरी को बहुत आगे लेकर जा रहे थे। और एक बार 2025 तक 30 सितंबर तक उनका गाना किसी भी कंपनी से नहीं आएगा तो समझिए क्या होगा। यानी कि खेसारी लाल यादव एकदम से खत्म हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी साजिश कहिए खेसारी लाल यादव के साथ, या उनको बर्बाद करने का प्लानिंग, जो कि पूरा होते नजर आ रहा है। यानी कि हो ही गया है, जब कोर्ट का फैसला आ गया तो हो ही गया, जो कि बहुत दुख भरा न्यूज है खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए। तो जो भी सिंगर हैं एग्रीमेंट करते हैं तो थोड़ा ध्यान से एग्रीमेंट करें, तो कंपनी को गाना दें, नहीं कि पैसा ले लिए, गाड़ी खरीद लिए, घर बनवा लिए और लाइव आकर हम इतना का गाड़ी ले लिए है, हम उतना का घर ले लिए, हम इससे आगे हैं उससे आगे हैं। झमकावला से हो ही गाना दो लोग और सही काम करो लोग, और भोजपुरी में साफ सुथरा काम करो लोग, और एग्रीमेंट भी करो लोग। तो थोड़ा पढ़ लो लोग, काहे कि धनंजय धड़कन के भी हुए हाल वही रहे और खेसारी लाल यादव के भी, काहे कि इनका 5 करोड़ लोकल पढ़ले उड़ले ना, 200 गाना देवे के रहे, गप से साइन कर दिलन। और जब बाद में पता चलल कि 2.5 लाख रुपया में गाना एगो देवे के बा, पर गाना 2.5 लाख रुपया, तो नहीं पड़त। फिर लगले नैनो ने बतियाए, फिर कैसा कैसी भइल। अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला आ गई बा, अब एक ही जगह गाना देवे के पड़ी, फिर तो दिक्कत हो गई। तो ऐसे थोड़ा सोच समझ के। बाकी ये वीडियो कैसन लागल और ये खबर के बारे में रोलोनी के क्या राय बा, कमेंट करके जरूर बताएं।